बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके हम तमाम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे लर्न करते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले, जिसने 19th सेंचुरी में अबाउट 1858 में मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। ये मैथ की फील्ड में तो यूज़ होते ही हैं, ठीक है, ये फिज़िक्स में यूज़ होते हैं और उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, ठीक है, आईटी में। A rectangular array of collection of real numbers is known as matrix। देखें स्टूडेंट में कौन से आते हैं जी, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। जब हम नंबर्स को इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और इसको हमने इनक्लोज। अब कहते क्या हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी, मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टली नंबर्स इस तरह, इसको हम पढ़ेंगे रो। यहाँ पर कितनी रो हैं, 2 रो हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये रोज होती हैं। अब देखें ये जो है इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली क्या कहते हैं, इसको कॉलम्स। नीचे को नंबर जो होते हैं इनको क्या कहते हैं जी, कॉलम्स कहते हैं। और इसको हम n से डिनोट करते हैं और इस रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, देखें 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम हैं। ठीक है, और देखें स्टूडेंट, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट कर दो, बी, एम। और ये जो नंबर्स होते हैं इनको एंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी सी डी। अब ये जो स्मॉल नंबर हैं ये क्या है जी, एंट्रीज हैं। ये जो है एलिमेंट हैं किसके, मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स को डिनोट करना है कैपिटल से। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होता है, वो होता है m क्रॉस n या m बाय, ठीक है, या होता है m बाय n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पर रोज कितनी है जी, 2 है। ठीक है, कॉलम कितने हैं जी, 3 है। 2 क्रॉस 3, तो इस मैट्रिक्स का क्या हो गया है, ऑर्डर हो गया है। मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, 2 3 0 4 और 2 3 0 4। देखें इनमें 2 कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स। एक तो क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। कैसे, 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए जी, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनमें जो एलिमेंट्स हैं, इनमें जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होने चाहिए जी, सेम होने चाहिए। ठीक है, तब ही ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। रो मैट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर जस्ट 1 रो हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 3 कॉलम है, ठीक है, लेकिन रो क्या है, हॉरिजॉन्टली जस्ट 1 है, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक में क्या होता है, जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो। यहाँ पर देखें रोज तो 3 हैं बट कॉलम कितना है, जस्ट 1 है, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो, तो 1 3 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम कितने, 3 है, तो 2 क्रॉस 3 है ना, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। देखें यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5, ठीक है, 6, ये 2 6 6, कुछ भी एंट्रीज ले लें, जस्ट समझाना है आपको। यहाँ पर देखें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। ठीक है, तमाम एंट्रीज क्या होती हैं जी, 0 होती हैं, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 2 3 1 5 6, ये आ जाएगा 1। ठीक है,
अब ये जो क्या है, नंबर ऑफ रोज को चेंज करना हो नंबर ऑफ कॉलम्स में तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। या नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना हो नंबर ऑफ रोज में तो भी उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। देखिए हमने क्या करना है, ये इस तरह है ना, ये रो है, इसको हम कॉलम बना लेते हैं। 2 3 1 एक रो है ना, तो इसको हम बना लेते हैं कॉलम 2 3 1, ठीक है। अब ये जो दूसरी रो थी 5 6 1, इसको क्या बना लेते हैं हम, कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। थी ना 2 × 3, ठीक है। यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 2। अब रो कितनी बन गई हैं, 3, तो बन गया ये ऑर्डर 3 × 2। देखें यहाँ पर ऑर्डर और यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या होता है कि ऑर्डर नंबर ऑफ रोज को चेंज करना है कॉलम में, कॉलम को चेंज करना हो रोज में, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज। है 1 2 3 का 3 4, ये कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम इसको -a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा -1 -3 -3 नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और ये -4, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो ए के इक्वल ही रहे, देन उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो -a के इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 0 0 0, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, ये जो बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हूँ और सिर्फ जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं ना वो नॉन ज़ीरो हूँ, चाहे वो तीनों नॉन ज़ीरो हूँ, चाहे एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखें, तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना इनको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तमाम एलिमेंट ज़ीरो, जस्ट डायगोनल पे आने वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो या एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर हमने स्केलर फाइंड करना हो, देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट 2 2 0 0 0, ठीक है, इसमें क्या है कि ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट तमाम के तमाम सेम हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी यहाँ पर हो सकता है कि बट क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर डायगोनल पर एक 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो 1 होता है वो क्या बन जाएगा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। अगर 0 होगा वो क्या बन जाएगा जी, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा जी, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो तमाम 0 हो गए तो नल मैट्रिक्स, 1 आ गया तो आइडेंटिटी, सेम आ गए तो स्केलर, कोई भी नंबर हो तो क्या होगा, डायगोनल। किसी भी 2 मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं अगर उनका क्या है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम होगा तो हम इसको क्या है, ऐड कर सकेंगे। यहाँ पर हमने कोई ए मैट्रिक्स लिया और कोई बी, अब देखें यहाँ पर इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, ठीक है। 2 × 3 है, यहाँ पर भी 2 × 3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, ऐड जी, प्लस 2 में इनको ऐड करो, 2 - 2 कितना आ जाएगा जी, 0, 3 कितना हो जाएगा, 6, 0 और 4 हो जाएगा ऐड करके 4, 1 1 ऐड करके 2, 0 और 2 ऐड करके 2, 6 और 3 ऐड करके 9। तो देखें स्टूडेंट, तब भी ऑर्डर कितना रहा, 2 × 3, ठीक। मैट्रिक्स की अगर सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है तब भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको एक हिंट बताऊं यहाँ पर कि a - b नॉट इक्वल टू b - a, ठीक है। बट अगर हम a + b करते हैं इक्वल होता है b + a के, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है स्टूडेंट्स। और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, अगर a + b + c करते हैं तो वो इक्वल होगी a + b + c के। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव भी, बट नेगेटिव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि अगर हम a से b की एंट्रीज को माइनस कर रहे हैं या b से a को एंट्री करेंगे तो वो क्या होगा, वो आंसर इक्वल नहीं होगा। हम माइनस करते हैं, 2 में से 0 माइनस किया 2 ही रहेगा, 3 में से 2 माइनस कर दें 1 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर दें 2 आ जाएगा, 1 में से -1 है तो माइनस माइनस प्लस ये 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स, 5 में से 4 माइनस करें 1 आ जाएगा, 0 में से 3 माइनस करें तो -3 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमें a b फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स
सेम होने चाहिए नंबर ऑफ रोज़ के। देखें यहाँ पर कितने हैं जी, 2 कॉलम है, यहाँ पर कितने हैं जी, 2 रोज़ हैं। तो अगर ये सेम है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है नंबर ऑफ रोज बी मैट्रिक्स के, देन हम इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 2 3 0 आ गया, यहाँ पे 4 1 आ गया। अब हम इसको किस तरह करते हैं, इसको इससे करें 1 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक हो गया। 3 4 इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 1 ज़ा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 6 और यहाँ पे 12, और ये हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ए बी नॉट इक्वल है बी ए के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, बट एसोसिएटिव जो होती है ना, ठीक है, वो होल्ड कर जाती है। एसोसिएटिव होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली होल्ड नहीं करती मल्टीप्लिकेशन केस में, ठीक है। अगर मैंने इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है तो यह आ जाएगा 1 1 माइनस 2 3, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में और बात होती है, यहाँ पे इसको इससे और इसका यह आ जाएगा 1 3 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसका होता है फॉर्मूले का माइनस 2 ज़ा माइनस प्लस 2, यह आ जाएगा 5, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। देखें स्टूडेंट, होता क्या है, बेसिकली ये हमारे पास मैट्रिक का ए डी फार्मूले का होता है माइनस, तो होता है बी सी। अगर तो ये 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाए, अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, तब ही हम ए का इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे अगर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए बी सी डी है, ठीक है। तो अगर हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना हो तो क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं, डी ए कर देते हैं और इन एलिमेंट्स के साथ माइनस का साइन आ जाता है, तो ये हमारा क्या होता है जी, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमें कब चाहिए, जब हमने इनवर्स फाइंड करना है। देखें ये स्टूडेंट, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो एडजॉइंट क्या होगा, देखें 0 ऊपर 1 नीचे -3 -2, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो हमें एडजॉइंट चाहिए होता है और दूसरा हमें क्या, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो देन हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखें, अब देखें इसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ए विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिक्स में। और इसी तरह स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्योंकि मैट्रिक्स है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका ए इनवर्स, ठीक है, जो इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मोड, ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर एडजॉइंट ए बना लेते हैं, वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -3 2, यहाँ पे 1 -1, ठीक है। हम ओके, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, हमने यहाँ पे लिखी एंट्रीज, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 1, यह आ जाएगा -5 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखो -3 -1 1 2 और कितना है जी, -5। इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए और डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, करके देखें स्टूडेंट, ठीक है। इसको इसके साथ करके देखें, देखें जी, ये आ जाएगा -5 इधर आ जाएगा, -3 -1 2, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 1 -3, इनको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, -5 को ऐसे ही रहने देते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये आ जाएगा -3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करें, 1 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, इस रो को इस वाले कॉलम के साथ करें,
ठीक है, -3 और माइनस माइनस +3 आ जाएगा। अब इस रो को फिर उस कॉलम के साथ करें, 1 1 1 -2 3 6, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास। हम इसको क्या कर लेते हैं, ये -5 आ जाएगा, 0 आ गया, 0 आ गया और -5, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को अंदर क्या कर दें जी, मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास 5/5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 0 और यहाँ पर भी 5/5 कैंसिल कर दें स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया ना 1 0 0 1, और ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हम अगर इसी तरह ए इनवर्स फाइंड करते हैं तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट अगर हमारे पास इस तरह के लीनियर इक्वेशंस हों, ठीक है, ये लीनियर इसलिए कहते हैं कि इनका ऊपर 1 होता है, ठीक है, ये देखें x की पावर भी 1 है और y की भी 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशंस। अगर इनको हम मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो देखें स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर रूल्स होती हैं। हमने इसको कैसे करना होता है, ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है, ABCD, हमने इसमें से ABCD को निकाल लिया और यहाँ पर आ गया हमारे पास XY, ठीक है, हमने इस चीज़ को क्या किया है, मैट्रिक्स बना रहे हैं इनके, ठीक हो गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वेशंस बन जाएंगी, और विच इज़ इक्वल टू MN, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम A नेम दे देते हैं, इसको कैपिटल X दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं B नेम, ठीक हो। यहाँ तक तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रामर सेम है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखें, हमें यहाँ से क्या फाइंड करना होता है, तो हम X को फाइंड करते हैं, तो A इन्वर्स, जब A दूसरी साइड पर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ना, तो B, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही तरीका का, ठीक है, जॉइंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देन B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास XY की वैल्यूज़ आ जाती हैं। क्रामर रूल्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम X किसके इक्वल होता है, AX mod ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है, और इसी तरह जो Y हमारे पास होता है AY डिटर्मिनेंट ओवर AY, ठीक है। X क्या है, AY क्या है, तो AX स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, ये देखिए, हमने क्या करना होता है, यहाँ पर जी MN लिखना है और ये लिखनी होती है B और D, ठीक हो गया। और AY हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने लिखना होता है AC और यहाँ पर होता है MN। बस यहाँ से याद रख लें, ये वाले एलिमेंट इस साइड पर है ना, तो AX में वो पहले आ जाएगा और AY में ये वाले पहले इस साइड पर हैं तो वो बाद में आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हैं, ठीक है, इनको हमने किससे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये देखें क्या करते हैं हम, 4 3 -2 1 लिख लेते हैं, ठीक है, और x और y को साइड पे निकाल लेते हैं। मैंने x और y -4 कर देते हैं, ओके। इसको हम A नाम देते हैं, इसको x नाम देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ठीक है। इनको मैट्रिक्स, इसको नेम दे दिए। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है। आप जस्ट इसका इन्वर्स फाइंड करें और देन इसको B से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एडजॉइंट जो है A कितना है जी, एडजॉइंट A फाइंड करें, वो कितना होता है जी, 1 4 कर दो, ठीक है, यहाँ पर -3, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और जो है A का डिटर्मिनेंट जी कितना आ जाएगा जी, ये देखें 4 -2 3 1, ठीक है, 4 1 4 -3 2 6, तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। तो हम इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट कर दें स्टूडेंट्स, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होता है जो A इनवर्स होता है वो एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, डिटर्मिनेंट 1 2 -3 4 लिखते हैं और यहाँ पर हम जो है B की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 -4, ठीक है स्टूडेंट। इसको जस्ट हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, 1/10 इस साइड पर आ जाएगा, ये इस रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, 8 1 8 -4 2 4 8, ठीक हो गया, दैट 24 और -4 4 16, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर तो आ जाएगा 0, ठीक है, 8 8 से कैंसिल, नीचे आ जाएगा -40। क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 0/10, ये आ जाएगा -40/10, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये आपको पता होता है, ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये आ जाएगा -4,
तो x किसके इक्वल है 0 के, y किसके इक्वल है -4 के। और क्रैमर रूल में हमारे पास x की वैल्यू कैसे आती है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल हमारे पास होता है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। देखिए स्टूडेंट, लास्ट हमने जो है पोर्शन किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में, वहाँ पर हमने निकाला था a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था जी, हमारे पास 10 के आया था, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ax मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, ax मैट्रिक्स में हमने ये जो होता है पहले लिखना होता है 8 - 4, और उसके बाद हमने क्या लिखना होता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है -2, और y के साथ होता है 1, यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, और फिर हमारे पास ay हमारे के पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 4 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और देन ये लिखने होते हैं 8 - 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, देखें पहले ax का क्या फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट। 8 1s द 8, ठीक है, माइनस 4 2s द 8, और 8 में जब यहाँ पर माइनस माइनस है तो फार्मूले का भी माइनस होगा, तो -8 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम 0 को किसी भी चीज़ पर डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, 0/10 करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, ay का हमने लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, लगाएं जी, 4 4 16 माइनस 8 3 24 विच इज़ इक्वल टू -40 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, y किसके बराबर है, ay का मोड बाई a। ठीक है, तो -40/10 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -4। हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, y की -4। तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।